तो प्रीति जी आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू। पहले तो आपके किरदार के लिए किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको सोशल मीडिया पर? क्या कुछ डीएम्स आ रहे हैं बताइए मुझे? आश्रम की बात कर रही हैं आप जी, ज्योति। आश्रम। तो जी। जो ये किरदार है मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि आश्रम 2 कब आएगी? जैसे हाँ, बाहुबली में हुआ था ना कि वो कटप्पा ने फर्स्ट बाहुबली क्वेश्चन। को क्यों मारा? सेम अभी मुझसे वो पूछा जा रहा है कि आश्रम 2 कब आएगा? तो जी। लाइक मुझे लगता है ये तो ऐसा है कि मेरे को आदत सी हो गई है इस क्वेश्चन की कि लोग जो है मुझे पता जैसे ही मुझे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो हाँ, यही होगा कि आश्रम मैम आपका काम देखा बहुत अच्छा लगा, पर मैम आश्रम 2 कब आ रहा है? सो ये आई जी, एम जी। एक्साइटेड बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग सराह रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड था कि मतलब लोगों के अंदर पहली बात तो इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर सीज़न 2 के लिए इतना एक्साइटमेंट होगा लोगों के अंदर। मैं सच बोलूँ जब हमने शूट किया था तो ये तो मालूम था कि इस तरीके से हम लोग शूट कर रहे थे, स्क्रिप्ट पे विश्वास था, हम लोग अयोध्या में हैं, अच्छी स्टार कास्ट है, अच्छे एक्टर्स हैं, प्रकाश जी है, प्रकाश झा जी का भी डेब्यूट है, बॉबी देओल है। ये तो समझ में आ रहा था कि अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा शो कर रहे हैं, पर इस तरीके का इतना बड़ा हिट हो जाएगा, हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था। ऑनेस्टली मेरे मतलब दिमाग में बिल्कुल नहीं थी ये चीज़। जी, जी, जी। और सारीजा देखा जाए तो जब ट्रेलर रिलीज़ किया गया था तब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ थी, हुँ, हुँ, प्रोटेस्ट हो हुँ। रहे थे कि बॉयकॉट करो ये सारी चीज़ें। हुँ, लेकिन हुँ। जैसे ही रिलीज़ हुआ और हुँ, जब हुँ। लोगों ने देखा और जो हुँ, लोग हुँ। सोच रहे थे और वो गलत साबित हुए। तो फिर जी, आप क्या जी। कहना चाहते हो इस तरीके का पहले ऐसा रिस्पॉन्स फिर ये? क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा मैंने नोटिस किया है कि लोगों को पहले ही वो अपनी राय लेके बैठ जाते हैं बहुत सी बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी चीज़ को देखे, जस्ट बिकॉज़ आपको एक थोड़ा-सा एक लुक समझ में आ रही है, तो आप उस चीज़ को लेके इतने सारे वो मायने लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है हुँ, ये जनता को थोड़ा-सा समझदार होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। पहले लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हिंदू फ़ोबिक टाइप्स की चीज़ है, जहाँ पे कि शायद हमारे हुँ, धर्म को, हमारे धर्म गुरुओं को या फिर इस तरीके की हम बेइज़्ज़ती करने वाले हैं। पर जब लोगों ने वो सीरीज़ देखी और उसके बाद में लोगों का ये रिस्पॉन्स आया कि नहीं आई थिंक ऐसे शोज़ बनने चाहिए। क्योंकि जब ऐसे शोज़ बनते हैं तो जो हमारी भोली-भाली जनता है, जो कि बहुत मासूम है, जिनको कि कई बारी धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता है, तो उनमें एक अवेयरनेस आती है। हमारा धर्म बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है और नो डाउट हमारे भगवान रहे हैं भगवान है हमारे धर्मों में। हमारे धर्मों में अच्छे गुरु हैं, हमारे धर्म में इतने अच्छे प्रचारक हैं, पर जब कई बारी के ढोंगी लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो जनता को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो अच्छा है लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रही है, मुझे मैसेज आ रहे हैं, इवन मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं काफ़ी आश्रम्स को मतलब फ़ॉलो करती हूँ, मैं हुँ। बहुत सी जगह ऐसे योगा के होंगे या फिर ध्यान के होंगे, मेडिटेशन सेंटर्स होंगे, तो मुझे उन लोगों के मैसेज आए प्रीति वी आर वेरी हैप्पी। पहले हमें डर लग रहा था कि यार तुम लोगों ने ऐसा कुछ शो किया है, तो ऐसी कुछ वेब सीरीज़ का हिस्सा है। पर जब हमने देखा वेरी गुड जॉब अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें बननी चाहिए। सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और जब हमने प्रकाश जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोला था कि वो तो होता ही है, मेरे जब फ़िल्म बनती है तो अक्सर कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, लेकिन बाद में लोग उसी तरीके से प्यार भी देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, तो मैं जानना कि कितना विश्वास था आपको कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ऑब्वियसली कि थोड़ा बहुत टेंशन होता है, एक नर्वसनेस आती है, फिर डर भी लगता है, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंट थे प्रकाश जी को लेकर? मैं प्रकाश जी को लेके हमेशा सुपर कॉन्फिडेंट हूँ और मतलब ही हिमसेल्फ इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ मैस्ट्रो मैं उनको मैस्ट्रो बोलती हूँ। वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है मतलब सेट पे जिस तरीके से प्रकाश जी काम करते हैं, जिस तरीके से वो थकते नहीं है, वो नॉन स्टॉप मशीन है, वो इस तरीके के इंसान हैं। और जितने वो टैलेंटेड है और जिस तरीके का सिनेमा वो पहले हमें दे चुके हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा तो मुझे मालूम था कि प्रीति तू रिलैक्स रह, तू चिंता मत कर, तू बहुत मतलब सेफ सुरक्षित हाथों में है तू इस वक़्त। और मेरा वैसे भी प्रकाश जी के साथ दूसरा प्रोजेक्ट है क्योंकि मैंने प्रकाश जी के साथ में उनकी लास्ट फ़िल्म फ्रॉड सैयां की थी। तो उसमें अरशद वारसी थे तो उसी फ़िल्म की वजह से जब प्रकाश जी को मेरा काम अच्छा लगा सो इस तरीके से मुझे मालूम था कि प्रकाश जी जो है अच्छा काम ही करेंगे जो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट तो ऑफ़र किया। इसी से लेके हमारा ये सेकंड इंटरव्यू है फिर तो। आपका? मैंने आपका इंटरव्यू लिया होगा। सेकंड इंटरव्यू है ये। मैंने किसका? आपका फ्रॉड से के टाइम पे लिया होगा इंटरव्यू। किया मुझे सॉरी
ओके। और मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप कैरेक्टर्स सीरीज़ के अंदर आपने निभाया है, आपके पास आया या आप गई, क्या जर्नी है? जानना चाहती हूँ मैं, कैसी? मोस्टली हम लोग जो होता है कि हम लोग को पता चलता है कि ऑडिशंस हो रहे हैं मोस्टली। अभी मैं इतने बड़े ए प्लस लिस्टर नहीं हूँ कि मेरे पास में बैठे बैठे स्क्रिप्ट आती है, ऐसा नहीं है, मैं झूठ बोलूं जनता को, दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ एन एक्टर। तो पर ऑनेस्टली मुझे ये जो रोल है, ये मुझे इनके ऑफिस से कॉल आया था, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि मुझे खुद से जाके नहीं कि सर प्लीज काम दे दीजिए। सो बिकॉज़ फ्रॉड्स वगैरह में मैंने जो काम किया था, अच्छा लगा था उन लोगों को मेरा काम, तो मैं खुद हैरान हो गई, प्रकाश झा प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया है। आई वाज़ लाइक और मैं नर्वस हो रही थी, पक्का ये मेरे को ही बुला रहे हैं ना? सो दे सेड मैम इस तरीके से वेब सीरीज़ बना रहे हैं और आपको जो है आप आ जाइए, आपको कुछ देर में लाइन्स भेज दी जाएँगी, आप देख लीजिए स्क्रिप्ट एक बारी जो भी है। तो मैं एकदम ऐसे मैच्योर वाली फिर ओके या आई विल आई वाज़ लाइक व्हाट? सो मैंने लाइन्स वगैरह अपनी तैयार की, मैं गई एंड उनके वहाँ से कॉल आया, पहले तो विश्वास नहीं हुआ इतने टाइम के बाद में जी। और जाके मैंने ऑडिशन दिया बहुत अच्छा लगा उन लोगों को ऑडिशन, मज़ा आया उसके लिए। बट मैंने ये बहुत पर्सनल चीज़ है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं, मैं आप लोग को आपके साथ शेयर करूँगी, नोबडी जी, नोज़ ज़रूर। अबाउट इट बट मेरा जो ऑडिशन था वो मैंने दूसरे किरदार के लिए दिया था। जी, जी, क्या बोल रहे थे आप? सॉरी। मैं कह रही हूँ जो ये ऐसी बात है ये बिहाइंड द कहते हैं ना वो एक ऐसी स्टोरी है हमारे आश्रम के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मेरा जो मैंने ऑडिशन दिया था वो मैंने सनोबर के किरदार के लिए नहीं दिया था। जी, जी। मेरा ऑडिशन फिर? दिया था मैंने कविता के किरदार के लिए। ओके, ओके। जो अनुरिता झा कर रही है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनको थोड़ा विडोवर दिखानी थी, थोड़ा-सा उनको दे वांटेड लिटिल मैच्योर काइंड ऑफ अ गर्ल सो वो कह रही है थोड़ा यंग लग रही है उस रोल के लिए, तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम इट्स ओके। सो देन सनोबर आई ऑडिशन फॉर सनोबर देन आई गॉट सनोबर एंड मज़ा आया मतलब काम करके। जिस तरीके से अभी ऐसा किरदार खुलने वाला है, ये आगे के पार्ट्स हाँ, में मज़ा आएगा उसे देख के। वही दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का। जी, जी, जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा शूट का और बॉबी देओल के साथ काम करके? बहुत मज़ा आया बॉबी देओल जी के साथ में तो बॉबी सर ओह माय गॉड! इतने प्यारे, इतने सिंपल, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है वो। मतलब ऐसे जब हम मैं शिमला की रहने वाली हूँ, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो उनकी जब फ़िल्में आई थी तो क्रश सा हो गया था उनके ऊपर, इतने एक्साइटेड रहते थे हम लोग। बॉबी देओल ओह माय गॉड हैंडसम और होता है यार लड़कियों को कैसे मुझे तो क्रश एक वो भाई एक वो गाना है, नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं हो नहीं हो। नहीं सोल्जर वो के गाने मैं तो यार मैं तो उनकी दीवानी थी। तो सोचो आप किसी के दीवाने रहे और सडनली कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो तो आपकी क्या हालत होती है। तो आप क्योंकि स्टार स्ट्रक तो होते मैं तो अभी भी होती हूँ और मैं होना चाहती हूँ। तो मैं हैरान कि यार वो शिमला की लड़की है और अब यहाँ पे सडनली जिसको तूने बचपन में जिसके गानों पे तूने डांस किया है, तू ठुमके मारे हैं सो सडनली वो उनके साथ में तू काम कर रही है। इट वाज़ वेरी नाइस फीलिंग बहुत अच्छा लगा और वो इतने प्यारे इंसान हैं। उन्होंने कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि आप लोग जो हो आप लोग मतलब नए एक्टर हो या फिर आप स्टारडम वाला वैसा कुछ नहीं था। हम लोग शूट करते थे, हम लोग काम करते थे, उसके बाद हम लोग पार्टीज़ करते थे। मतलब बहुत कम मैं तो ख़ैर कम पार्टीज़ करती थी बिकॉज़ मैं जल्दी सो जाती हूँ। और सेट पे भी इतना प्रोफ़ेशनल माहौल था बिकॉज़ प्रकाश जी जो है थोड़े हमारे बहुत डिसिप्लिन्ड डायरेक्टर हैं। पर बहुत हेल्दी था, सब लोग हम एक फैमिली की तरह थे, क्योंकि काफ़ी लंबा ये शूट चला है, तो मज़ा आता था, दिन भर काम कर रहे हैं, एक फैमिली टाइप्स का एक माहौल हो गया था। कुछ दिनों के बाद झिझक भी खत्म हो गई थी कि ओह! तुम ये स्टार हो, तुम ये हो, सो एक फैमिली वाला माहौल बन गया था सब लोग का आपस में। और जैसे कि सेकंड सीज़न के लिए एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली किसी से छुप नहीं रहा है और मैं जानना जी। चाहूँगी अगर आप थोड़ा बहुत हिंट दे सकें अगर सी क्योंकि सेकंड सीज़न जो है ना जो कि क्योंकि में पार्ट 2 चालू हो जल्दी गया। आने वाला है। जी, जी, जल्दी आ रहा है लेकिन लोग जानना चाहते हैं, लोग खुद की थ्योरी लगा रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लगता है बाबा का बैक स्टोरी दिखाएँगे, ये दिखाएँगे, वो दिखाएँगे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें दिखाया है लास्ट में पार्ट 2 के कुछ रचेज़ जो है उन्होंने दिखाया है कि इस तरीके से कुछ होने वाला है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 2 के बाद सीज़न 2 आएगा।
अभी तो सीज़न 1 का हुँ। पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आएगा फिर सीज़न 1 का, देन फिर सीज़न 2 आएगा। तो सोचिए अभी कितना मसाला होगा हमारे पास जो कि हम आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। मैं जी। चाहती हूँ कि यार एक्साइटमेंट बनी रहे क्योंकि हमें भी मज़ा आ रहा है। जिस तरीके से हुँ। लोग एक्साइटेड हो रहे हैं और अच्छी बातें होने भी चाहिए। वैसे दुनिया में दुनिया भर की नेगेटिविटी है, चीज़ें हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को थोड़ा एक नया कुछ क्रेज़ देने के लिए आई थिंक इट्स गुड कि लोग थोड़ा सोचे कि यार कब आएगा, कब आएगा? तो आई थिंक दैट वुड बी फन। जी। जैसे कि आपने रिवॉल्वर ल रानी में काम किया है कंगना जी। रनौत के हुँ। साथ, तो ऑब्वियसली आपको ऑनगोइंग कंट्रोवर्सीज़ तो पता होगी। तो हुँ, आपका क्या हुँ, हुँ। टेक है? मैं हम दोनों सेम ही स्टेट से हैं, वो भी हिमाचल से, मैं भी हिमाचल से हूँ। मेरी फर्स्ट को-एक्टर है वो और मैं उनके एज़ एन एक्टर बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छी एक्टर है वो और वो जितना मैंने उनके साथ में काम ज जिस वक़्त में मैंने उनके साथ में काम किया था, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, वो अच्छी इंसान हैं। और अभी जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज़ हो रही है जो चीज़ें हो रही है, मैं सच कहूँ क्योंकि मेरी फ़िल्म आ रही है, शॉर्ट फ़िल्म अंटू की अम्मा जो अभी कुछ दिनों में, तो मैं उसमें इतनी हुँ। ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मैं बहुत सी चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर पाई। हुँ, हुँ, पर हुँ। मैंने जितना देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि कुछ उनका जो दफ़्तर तोड़ दिया गया, जो चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि एक इंसान को जो मैं समझती हूँ कि ठीक है बोलने की वो तो स आज़ादी तो सबको है इस देश में, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि फिर इस तरीके से लोगों के घर तोड़ दो, ये तोड़ दो क्योंकि ये तो फिर प्रोवोक करने वाली चीज़ हो जाती है। तो हुँ। बीएमसी हो गया, कुछ और हो गया, जब मालूम था कि वो बॉम्बे में नहीं है तो शायद थोड़ा वेट किया जा सकता था। जब मालूम था वो जी। आ रही है तो वेट कर देते, उसके बाद में देखते। एक सिस्टम है, अगर सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे फिर तो यही होगा ना कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है कि यहाँ इस तरीके का माहौल है, ये चीज़ें होती है, गलत होता है। तो फिर तो हम सामने वाले को सही साबित कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और हमने हुँ। तो सामने वाले को मौका दिया कि हाँ भैया गुंडागर्दी होती है, तो ये गुंडागर्दी वाली चीज़ें हो जाती है ना कहीं न कहीं। बाकी जी। मैं जितना मैंने देखा है कि शायद इंतज़ार किया जा सकता था क्योंकि बहुत मेहनत से इंसान घर बनाता है अपना और बहुत बुरा लगता है क्योंकि इंसान बाहर से आया, आउटसाइडर है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो लोगों समाज के राजनीति के बारे में बोलते हैं, अपनी-अपनी राय रखना गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिर उनके घर तोड़ दिए जाएँ। बहुत लोग बोलते हैं जस्ट बिकॉज़ वो कंगना रनौत है, उनका घर तोड़ दिया जाए, तो थोड़ा-सा ये गलत है। जी, जी। और जिस तरीके से देखा जाए तो कंगना रनौत टाइम टू टाइम अपनी हर बात रखती है। हुँ, चाहे हुँ, हुँ। किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, नेपोटिज़्म ले लीजिए, जी। सुशांत सिंह राजपूत के ले जी, जी। केस को लेकर। तो जी। उस पर आप किस तरीके से उनको देखती हैं कि जिस बोल्ड तरीके से, फियरलेस तरीके से वो बोलती हैं? हुँ। सॉरी कम अगेन क्या कहा आपने? वो मैं मैं वही मैं कह रही हूँ कि फियरलेस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, चाहे नेपोटिज़्म ले लीजिए हुँ, या हुँ। फिर बॉलीवुड की जो बोलती हैं जी, कि जी। माफिया है, ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें, सुशांत सिंह राजपूत के केस को हुँ, हुँ। लेकर। हुँ, हुँ। नहीं हाँ, वो आप क्या रखती है कहेंगी? ये ब मैं वो रखती है और मैं ये कहूँगी कि इसके अलावा और भी बहुत से लोग रखते हैं जो कि आप आई एम श्योर आप भी रखती होंगी अपनी राय और भी बहुत सारे जी। एक्टर्स हैं जो अपनी राय रखते हैं, पर बहुत से नॉर्मल जनता भी अपनी राय रखती है और हमें उन लोगों को भी एप्रिशिएट करना चाहिए। कंगना जी तो डेफ़िनेटली एक बड़ा नाम है तो हम हमको वो चीज़ें लगता है कि कंगना जी रख रही है तो ये बहुत वैसी वैसा हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो अपनी राय रख रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम उनको भी एप्रिशिएट करेंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। अभी क्या एग्ज़ैक्टली हो रहा है ये कि अभी मुझे लगता है ये ना ज्योति कि उनको भी बल्कि कंगना को भी साथ मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है हुँ, कि हुँ। कंगना जी रखती, कंगना जी रखती, कंगना जी के अलावा भी जो लोग रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक ये उस तरीके के लोगों की एक प्रॉपर एक फ़ौज बननी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ जी, पे जी। आती है कि हाँ, वही रखती है, नहीं उनके अलावा भी बहुत लोग रखते हैं। उनके अलावा भी बहुत एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और दुनिया पूरी इंडस्ट्री से ही नहीं चलती, इसके अलावा भी लोग डिफरेंट-डिफरेंट फ़ील्ड के, तो इन सब लोगों को जोड़ो, इस तरीके की सोच के लोगों को जोड़ो। एक ही इंसान पे इतना प्रेशर मत दो। एक ही इंसान पे प्रेशर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो रखती है, इसके जी। अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं शायद जो इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। हुँ, वो हुँ, भी हुँ, बहुत हुँ। अच्छी राय रखते हैं, पर शायद उनकी राय इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि उन लोगों का अभी उतना ज़्यादा मेबी वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है या फिर उनकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। पर बहुत से लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो उनके जैसी वो चीज़ें रखते हैं, बल्कि मैं तो चाहूँगी कंगना जी को इस तरीके के लोगों को चुन के उनको एक अपनी टीम बनानी चाहिए, ताकि उनको सही भी बात। ऐसे पॉज़िटिव और अच्छे लोगों का साथ मिले क्योंकि वो भी अकेले कब तक इस तरीके से वो मतलब हर चीज़ को वही झेलती रहेगी।
जी, जी। चलिए बात करते हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की कि आपको क्या लगता है जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, अब क्या है इसका फ्यूचर आगे? और स्पेशली जिस तरीके से जो न्यू आर्टिस्ट है, न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है हुँ, ओटीटी हुँ। प्लेटफ़ॉर्म, क्या कहेंगे? मैं सच बोलूँ ज्योति, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वक़्त आ चुका है लोगों के लिए जिनको काम करना जो सच में सीरियस है अपनी चीज़ों को लेके, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक़्त आ गया है। दिस इज़ द राइट टाइम कि कोई नेपोटिज़्म नहीं चलेगा। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई किसी के चाचा, भतीजे, ताए, मामा नहीं हैं। तो जो ये बोलते हैं ना कि तो अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क। दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आप प्रतिभाशाली हो, अगर आप में काम करने का हुनर है, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो आपके लिए ये सही वक़्त है कि आप में अच्छे से काम कीजिए। क्योंकि जब ये वेब सीरीज़ बन रही है, वो नहीं पूछते कि भाई आप किसके रेफ़रेंस हैं, वो एक कैरेक्टर के हिसाब से आपको कास्ट करते हैं। उनको जी, जी। हीरो-हीरोइन से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या है, क्या नहीं, उनको एक्टर्स चाहिए। उनको एक्टर्स की तलाश होती है जो उस किरदार में फिट बैठे। तो बहुत अच्छा है, इतने सारे भी क्या कहते हैं बहुत सारे ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, उसमें भी बहुत सारे ये वाले अमेज़न, नेटफ्लिक्स, ज़ी हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया। तो बहुत अच्छी बात हो चुकी है ये तो कि लोगों की इतनी परेशानी वाली अब पहले जैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के आगे धक्के खा रहे हैं, उनकी जी हज़ूरी कर रहे हैं सही और फिर बात है। परेशान हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यंगस्टर, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर डायरेक्टर्स आल्सो, नॉट फॉर इट्स नॉट ओनली फॉर एक्टर्स। मैं तो कहती हूँ जो अच्छे राइटर्स हैं, जिनको अच्छा कंटेंट है, जो अच्छा लिखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि अभी चैनल्स को अच्छा कंटेंट चाहिए। उनको उनको कोई मतलब नहीं आप फेमस हो कि नहीं, आप अच्छा कंटेंट लेकर आते हो, उनको आपका आइडिया अच्छा लगता है, वो आपके साथ काम करेंगे। आप स्क्रिप्ट जी, भेजिए, ईमेल भेजिए, इट्स वेरी ईज़ी टू अप्रोच पीपल नाउ, पहले इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उस डिफ़िकल्ट, चीज़ ट्रू। का मज़ा आ रहा है अभी काम करने में। जी, जी। होप कि हुँ, इसी तरीके से चीज़ें जिस तरीके से बदली हैं वैसे ही आगे चलती रहें और चलती जो रहेंगी। नए टैलेंट हैं, जो रियल टैलेंट है उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिले। और हुँ, हुँ। जाते-जाते आप क्या कहना चाहेंगी जो ऑडियंस है जिस तरीके का प्यार दे रहे हैं आश्रम को हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। सीज़न पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगी? मैं ऑडियंस से तो ये भी कहना चाहूँगी कि मैं बाय द वे डायरेक्टर बन चुकी हूँ। मेरी फ़िल्म आ रही है एज़ अ डायरेक्टर। मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म की है, अंटू की अम्मा। जी। लेट मी शेयर दैट विद यू। श्योर, मैंने श्योर प्लीज़। या अंटू की अम्मा एक शॉर्ट फ़िल्म की है। ये मीका सिंह जी के जो बैनर है, उसके तले ये फ़िल्म जो है अगले हफ़्ते रिलीज़ होने वाली है और आज ही मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, अंटू की अम्मा का। अंटू की वाह! अम्मा का टाइटल सॉन्ग मेरा आज ही रिलीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। और मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कहते हो कि आश्रम तो डेफ़िनेटली आप लोग प्यार देने ही वाले हो। आश्रम तो मुझे मालूम है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलने वाला है। पर मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी, ऑडियंस को सिर्फ़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर चाहते हो कि एक अच्छा माहौल बने और एक नॉर्मल लोगों को एक उनका जो राइट है, जो उनका अगर आप चाहते हो कि नेपोटिज़्म जिसे कहते हो आप लोग खत्म हो और टैलेंटेड फ़िल्म मेकर्स को अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, उनकी चीज़ें चले, तो हम जैसे फ़िल्म मेकर्स को एप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। जो हमारी चीज़ें आती हैं उनको देखिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दैट टिपिकल आपको वही स्टारडम वाली चीज़ें देखनी है। तो आप शुरुआत थोड़ी हम जैसे लोगों से ही कीजिए ताकि हमें भी एक उम्मीद मिले, हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छा और बेहतर सिनेमा बना सकें। और जी, जैसे कहते हैं कि अच्छी सोशल इश्यूज़ पे हम फ़िल्में बना सकें बिकॉज़ जो मेरी फ़िल्म है दैट्स ऑन सोशल इश्यू ओनली, बच्चों के लिए मैंने बनाई है। तो मैं ये कहूँगी जी। कि मतलब मैं तो ख़ैर बहुत लंबा बोल सकती हूँ, बट दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि कोशिश कीजिए कि अब आप लोगों के हाथ में है सारी चीज़ें। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पब्लिक के हाथ में सब कुछ है कि उनको किस तरीके का सिनेमा देखना है। अगर आप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, जो आप बोलते हैं अच्छा सिनेमा नहीं आता, तो अच्छे सिनेमा को एप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच प्रीति जी हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट और थैंक यू होप सो कि मच आप ज्योति। आपके शॉर्ट फ़िल्म को लोग डेफ़िनेटली देखें, मैं भी देखूँगी और मैं चाहूँगी कि जो प्लीज़ ऑडियंस हमें देखिएगा। वो भी देखें और एप्रिशिएट करें, इसी तरीके से बढ़ावा दें रियल टैलेंट को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू सो बेस्ट मच। फ्रॉम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय। बाय-बाय।